रना बॉल है इस वक्त इकबाल भाई, 7 रन, 7 बॉलें हैं, 7 रन हैं। मेरे ख्याल से 2-3 बॉलें पहले इनको जीत लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मेरी भी यही राय है। 2-3 गेंदें पहले, है ना? खुरम भाई तो इस बॉल पे बहुत हो जाएगा जी, यानी कि इसके बाद अभी और आकिब जावेद जो था देखें, और एक और आउट हो गया मुझे लग रहा है, नहीं बीच में गिर गया, 2 रन हो गए। देखिए आप 2 रन जो एक रन कीमती है, और 2 रन ये हो गए, और 5 रन आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर मुझे ना विली भाई का लग रहा है, उसने 2 ओवर में 40 रन दिए। डेविड विली ने इतना पिटा है वो। अब तो बस वो अब बचे ही नहीं है उसके। माइकल ब्रेसवेल के भी 4 ओवर्स पूरे कर लिए, उसामा मीर के भी 4 ओवर पूरे हो गए। वो नया लड़का है शाहिद अजीज, उससे 2 ओवर्स कराए, 32 रन दिए, तो बचा कौन? अब तो चांस लेना पड़ेगा कप्तान। मुझे लगता है कि वो यंग बॉलर से ही करा दें शाहिद अजीज। यू नेवर नो, अच्छा कुछ भी हो सकता है। डेविड विली से नहीं, डेविड विली तो इंग्लैंड के लिए खेले भी है, तजुर्बा भी है बहुत। आखिरी ओवर है, 5 रन रह गए। डिसीजन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेव। मैं भी यूनुस भाई के साथ जाऊंगा, नए लड़के से करा दें, थोड़ा नए लड़के से करा दें। कप्तान होते नए लड़के से करा दें, नए लड़के से करा देगा। और आप देखिए चांस है ना, वो विली का तो उसको पता है कि वो बाहर थोड़ा करेगा, क्योंकि एंगल बनता है पुराना बॉल से ना, इसका एंगल बाहर को जाता है, तो वो कनेक्ट हो। नए लड़के दोनों नए, ये भी सोचो। नहीं वो तो सही है, मगर वो हिट मारने के लिए रेडी खड़े होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। एक का पता है हिट ही मारनी है। टाई भी हो सकता है, सुपर ओवर में जा सकता है, होना नहीं चाहिए। अच्छा इतना करीब आके टाई नहीं होना चाहिए। यहाँ से कुछ भी हो सकता है ना, कि टाई भी हो सकता है। आप देखें आई होप जिस तरह देखें कराची किंग्स के यहाँ जिस तरह उन्होंने चेस किया है, जेम्स विंस ने और खुशदिल शाह ने जो पार्टनरशिप की है, मेरे ख्याल से देखें ये गेम तो इस वक्त डिजर्व कराची किंग्स ही करती है। नो डाउट के मुल्तान सुल्तान ने भी बहुत ज़बरदस्त खेला है, मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह चेस किया है और जिस तरह जेम्स विंस ने ये चेस किया है, 79 for 4 से अमेजिंग या 79 for 4 से यहाँ तक लाना, वो अनलकी रन आउट हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से ये वो डिजर्व करते हैं कि वो मैच जीते। रिजवान की सेंचुरी के बारे में क्या कहें? दूसरी सेंचुरी थी उसकी पाकिस्तान सुपर लीग में, और दिलचस्प बात है दोनों सेंचुरियां उसने कराची किंग्स के खिलाफ बनाई। नहीं मेन चीज ये, आज जब रिजवान ने पहली बॉल खेली, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका इंटेंट क्लियर था, बहुत कॉन्फिडेंट थे, और जिस तरह उन्होंने खेला है, पूरी इनिंग को डेवलप किया है प्रॉपर। ऐसा नहीं है आखिरी ओवर कता कलाम क्रिस जॉर्डन को दे दिया उन्होंने, सही किया। ये तो खैर हमारे जहन में नहीं थी। क्रिस जॉर्डन भी एक सीजन प्लेयर है और इनको बहुत दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स खेलता है, बहुत अच्छी यॉर्कर्स करते हैं। मेरे ख्याल से पहला गेंद डॉट बॉल हुआ है। अगर 2-1 बॉल और इन्होंने ऐसे की तो ये प्रेशर फिर कराची किंग्स के बैटर्स पे आएगा, क्योंकि नए हैं दोनों भी। नहीं देखें ये सिचुएशन आती है, और जिस लेवल के प्लेयर ये आसाब की जंग है ना, और न्याजी वो अच्छी हिट मारता है और क्लीन हिट मारता है। उम्मीद है कि करें, क्योंकि देखें उसको भी पता है कि यॉर्कर ही मारनी। जॉर्डन मशहूर है पुरानी बॉल पे अच्छे यॉर्कर्स मारता, मैंने बोला था। और ये छक्का, लेकिन ये नहीं आउट भी हो सकता है। अब्बास ने किया जी, अब्बास ने छक्का मार दिया, और 4 गेंदें पहले जो है वो उन्होंने 4 विकेटों से कराची किंग्स ने ये मैच जीत लिया। अब्बास अफरीदी ने ये बाउंड्री है, अब्बास अफरीदी था जी। तो ये इस तरह से जो है वो ये देख रहे हैं आप, खुशी का इजहार जाइंट स्क्रीन पर किस तरीके से। और डेविड वार्नर लगता है लकी साबित हुआ। कराची किंग्स अप्स एंड डाउन बड़े आए 2020 में, ये पीएसएल जीती है। हाँ, एक बात देखा जाए ना, और थोड़ा सा इस टीम में ना ये अपनी बॉलिंग से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आती है कराची। देखें रोज रोज 235 कोई बैट्समैन चेस नहीं करेंगे, इनकी बॉलिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन है। आप माने इनकी बॉल, खास तौर फास्ट बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है। अब्बास अच्छा बॉलर है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हसन अली जो न्यूजीलैंड, हाँ वो देखें मिल भी, अगर उसका पहला ओवर देखें 17 रन पहले ओवर देने के बाद वो कवर करते करते कितने 50 पे खत्म किया उन्होंने। आप सोचे ना, आप मेन बॉलर खेले 60 रन दिए जी, अब आप पहले ओवर में 17 थे उनके, आप ऐसे कोर खेल लें और आपकी पहली बॉल वाइड, फिर चौका, फिर छक्का, मतलब आप सोचें कि इनकी बॉलिंग में क्वेश्चन। देखें पहले मैच में हर टीम अपने बेस्ट प्लेयर खिलाती है, ये इनकी बेस्ट साइड थी। जब बेस्ट साइड की इतनी पिटाई लगी है तो सोच ले बेंच पे आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये इनको अब फेस करना पड़ेगा कि हमें बैटिंग से तो हम कवर कर सकते हैं, बॉलिंग इनकी वो नहीं है कि आप डिसेंट टोटल करें और बॉलिंग से मैच जीत जाए। लेकिन यूनुस लगता है ये ग्राउंड इनके लिए कोई ज्यादा खुशकिस्मती की अलामत नहीं है। जब लास्ट ईयर पीएसएल का फाइनल हुआ था तो 2 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हरा दिया था मुल्तान सुल्तान, और आज ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान ने इतना बड़ा टारगेट दिया है तो खासा मुश्किल होगा। और जब 79 for 4 हो गए तो लग रहा था मैच खत्म हो गया। लेकिन यही T20 क्रिकेट का असल हुस्न है, पार्टनरशिप जो आप कहते हैं लग गई तो उसके बाद मैच गया कहाँ। बिल्कुल, आपके पास स्पिनर्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप बाजू का ये समझते हैं कि शायद आप में आके जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनको या ऑलराउंडर है उनको यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
क्योंकि पहले मैच में अगर हम पहले मैच की बात करें तो जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा स्मार्टली किया, उनके पास दो रेगुलर स्पिनर जो कि इस फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर हैं, उन्होंने अपनी बॉलिंग में आके आउट किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से देखें आपके पास स्पिनर्स का होना बहुत ऐसा ज़रूरी है जो कि रेगुलर हो। ठीक है, आपके पास फास्ट बॉलर्स का भी गेम है, बाज़ ये बाउंड्री भी छोटी होती है, लेकिन अगर आपके पास स्पिनर अच्छे हों, देखिए एक और आउट होना था उस वक्त जब विंस की और खुशदिल शाह की पार्टनरशिप हुई, एक आधा और आउट होना था। अगर होता तो फिर मुश्किल 100 रन की पार्टनरशिप नहीं होती। सही। और फिर वो अगर ठीक बहुत भी क्लोज आते तो कोई 20-25 रन से मैच हारते हैं। लेकिन वो एक पार्टनरशिप का होना, आपके पास रेगुलर स्पिनर्स का ना होना, उनको विकेटें नहीं मिलना। पास ब्रेसवेल था ना एक रेगुलर, नहीं लेकिन वो तो था, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये जो बीच जो मिडिल के जो ओवर्स हैं, वहाँ पे आपके पास जो है ना विकेट टेकर बॉलर्स होने चाहिए, स्पिनर्स का भी और फास्ट बॉलर्स का भी। अब ये नहीं हो सकता कि आप सारे फास्ट बॉलर रख लें या सारे स्पिनर रख लें। आपके पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आपके पास देखिए, अब इस मैच से, इस चेज से हमें ये सबक हासिल होता है कि देखिए आपके पास अब ये नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा स्पिनर हो या बहुत ज्यादा फास्ट। नहीं, आपके पास क्वालिटी बॉलिंग होनी चाहिए जो कि आपको, ठीक है, अगर मैं माइकल ब्रेसवेल की बात करूं, उसामा मीर की बात करूं, लेकिन देखिए आपके पास आउट करने हैं यहाँ पे। इवन अगर फास्ट बॉलर्स की भी बात करें तो आपके पास ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जो कि आउट करके दे। और मैं पहले मैच की बात, मोहम्मद आमिर ने आके किस तरह जबरदस्त, ठीक है जी, उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया दोनों बैटर्स को और उसके बाद उन्होंने बाबर आजम का आउट किया। तो मेरे ख्याल से देखिए सिर्फ स्पिनर्स का होना, ठीक है, हम ये बात ये समझते हैं कि शायद ये गेम जो है वो स्पिनर्स का, लेकिन अब बाउंड्रियां बहुत छोटी हैं, तो आपके पास जो फास्ट बॉलर्स भी हैं वो भी ऐसे होने चाहिए जो कि अच्छे। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की बात करूं तो उसमें भी एग्जैक्टली यही हुआ। उनके पास, ठीक है, वो सारे जो फास्ट बॉलर थे वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ की बात करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा रूम दिए। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि आपके पास फास्ट बॉलर में भी आपके विकेट टेकर हो और स्पिनर्स में भी हो। और स्पिनर अगर कमाल वाले स्पिनर हो जो कि उस सिचुएशन में आपको आउट करके दें तो फिर तो क्या ही बात है। तो चले, ये मैच जो जीता कराची किंग्स ने 4 विकेटों से, और इसकी कामयाबी का तमाम तसेरा जेम्स विंस और खुशदिल शाह की पार्टनरशिप के सर जाता है कि जब ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो गई, 4 उन्होंने आउट कर लिए 79 रन पर, और फिर उसके बाद क्या हुआ। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे इस HBL PSL के हवाले से, क्योंकि आज 2 मैचेस खेले गए, कल एक मैच खेला जाएगा। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। अब कराची में जो मैच है वो 15 अप्रैल को खेला जाएगा, तो अब इस पिंडी में, रावलपिंडी में मैचेस हो रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।